हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में हम बात करने वाले निफ्टी 50 के बारे में। कल हमने जैसा कुछ डिस्कशन में लाए थे वैसा ही कुछ आज हमें मार्केट में देखने को मिला। लेकिन मार्केट में सरप्राइजिंगली आज वापस से बड़ी सेलिंग हुई और इस अपॉर्चुनिटी को हमने ग्रैब भी किया। बात करेंगे मार्केट कैसा ओपन हुआ क्या नहीं हुआ, कल क्या हो सकता है, क्या यहाँ से मार्केट अब और गिरेगा या अगेन वापस मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। सबके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, देखें तो क्लोजिंग आई है 21,544 के अराउंड, ऑलमोस्ट जहां पर कल क्लोज हुआ था वहीं पर आज क्लोज हुआ है। सबसे बड़ी बात, कुछ खास अगर डे टू डे वाइज देखा जाए कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर पूरे दिन के मोमेंटम को देखा जाए तो कल का मोमेंटम था फुल ऑन डाउन साइड। देखो नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर आया। आज का मोमेंटम शुरुआत बताता हूँ। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने मेंबर्स के प्रॉफिट और आज हमने क्या बताया था आप लोगों को वो, देन हम बात करेंगे कि कल का प्लानिंग क्या हो सकता है। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर पहले पैसा बनाओ, उसके बाद आप मुझे ज्वाइन करो। अगर आपको सही लगता है कि हाँ भाई ये बंदा मेरे को कुछ सिखा सकता है या पैसे बनवा सकता है तब, अदरवाइज मत करो। यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में सुबह आपको लेवल्स दे दिए थे अप साइड और डाउन साइड के। डाउन साइड के लेवल थे 21,520 से 500, मार्केट हमारा वहीं पर आके आज के दिन भी रुका। कल के जो लेवल्स दिए थे मार्केट हमारा वहीं रुका। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको एक ट्रेड दिया था 47,600 के नीचे प्लान करने के लिए, वहाँ पर ट्रेड बना। ठीक है, ये देख सकते हैं आज का हमारा प्रॉफिट मेंबर्स का, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। कुछ ये जो 200 ये नए एकदम नए बंदे हैं, अभी नया नया सीख रहे हैं तो प्रॉफिट को लंबा नहीं कर पाते हैं, जल्दी ही निकल जाते हैं, बट टाइम के साथ वो भी बड़ा करेंगे प्रॉफिट को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, उसके बाद उसके बाद ये देखिए, देन ये फॉल आया मार्केट में। मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये कि अगर मार्केट में फॉल आएगा तो ये पूरी रेंज कवर हो जाएगी, जो कल की रेंज थी ना, या मार्केट कंसोलिडेट किया था बैंक निफ्टी में। यहाँ देखो मार्केट ने क्या रिस्पेक्ट दिखाई है, कुछ भी नहीं, पूरा तोड़ता चला गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये सारा आज का हमारा प्रॉफिट है। ये हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेड जो आज बूम की 1 बजे के बाद, जिसमें 134 का स्ट्राइक प्राइस 240-50 गया है निफ्टी में पुट साइड का, एंड बैंक निफ्टी में 150 का प्रीमियम 600 गया है, ऑलमोस्ट 600 650। जाके चेक कर लेना, मैसेज डाल रखा है। उसके अलावा ये प्रॉफिट है, उसके अलावा बस इतना ही आज का प्रॉफिट है। अब बात करेंगे हम निफ्टी 50 की। इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। उधर मैं लिमिटेड बताता हूँ लेकिन जितना बताता हूँ उतना आपके काम का है। अब पहले तो हम बात करेंगे कल के दिन की, कि कल के दिन मैंने आपको क्या समझाया था, और उसके बाद हम आएंगे आज के दिन के ऊपर। इम्पॉर्टेंट हमेशा होता है पुराना दिन, ये ध्यान रखिए। मार्केट ने क्लोजिंग की थी यहाँ पर, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है, मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता है, तो हमें ये वाले 21,400 वाले लेवल देखने को मिल जाएंगे बहुत जल्दी। बट आज हुआ क्या, मार्केट हमारा हुआ गैप अप ओपन। ठीक है, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था। मैंने आपको बोला था कि गैप अप अगर ओपन हो हमारा मार्केट तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी होगी गैप फिलिंग के लिए। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, पहली 15 मिनट बाद मार्केट आया नीचे गैप फिलिंग के लिए, बट क्या गैप फिल हो पाया, नहीं हो पाया। अगर आप नोटिस करेंगे तो 580 तक मार्केट आया था, कहाँ से, ऑलमोस्ट 630 से। ठीक है, मैंने अपने मेंबर्स को यहाँ पर पुट में ट्रेड लेने के लिए बोला था। ठीक है, और यहाँ से बाउंस आना लाजमी था क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया था। तो उस चक्कर में अगर हम बात करें तो यूएस का मार्केट भी अच्छा था, गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा था, तो हमारा ये मार्केट भी अच्छा ओपन हो गया। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक ट्रेड बन गया, मार्केट ने अगेन शार्प रिकवरी ले ली। ठीक है, तो लगा कि हाँ चलो अब मार्केट ऊपर जाएगा। हमने अपने मेंबर्स को यहाँ पर ट्रेड कराया, यानी कि डे हाई के ऊपर। डे हाई के ऊपर भी उन्होंने ठीक ठाक पैसा बनाया, 21,680 से आई थिंक 700 तक। हाँ, 700 के बाद मैंने उनको एग्जिट करने के लिए बोला था, एक्चुअली 670 नॉट 680, 21,670 से ऑलमोस्ट
700 तक, ठीक है। किसी ने 90 पे एग्जिट किया, किसी ने 95 पे किया, जिसने भी ट्रेड लिया, ओके। क्योंकि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल था, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला निकलने के लिए, जो हमारा 21,700 का लेवल है। अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से 21,700 पे लोगों की एसएल हंटिंग हुई है सुबह से लेके मिड आफ्टरनून तक, एंड उसके बाद मार्केट ने सबको पागल बनाते हुए नीचे की तरफ चला गया। देखो कैसे लोग फंसते हैं वो समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, ये है 21,700 का लेवल, यानी कि ये मार्केट वन डायरेक्शन 700 गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ रुका, एक रेड कैंडल बनाया, पॉज लिया, देन आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत ही शानदार कैंडल से इसका ब्रेकआउट किया। अब बहुत सारे लोग जो मिस किए होंगे या जो नई पोजीशन बनाए होंगे वो बनाए होंगे इस कैंडल में, इस रनिंग कैंडल में या इस रनिंग कैंडल के बाद वाली कैंडल में। इसने इसके ऑलमोस्ट हाई को भी हल्का सा निकाला है, तो मतलब सबकी एंट्री कराई यहाँ पर जो लोग भी थे, और मार्केट को नीचे ले आया, ठीक है। यहाँ पर सबके एसएल हंट हुए, पहला एसएल हंट हो गया, ठीक है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर भी हुए होंगे, ओके। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने सही पोजीशन ली होगी तो उसका लॉस नहीं हुआ होगा। देन मार्केट ने अगेन एक ग्रीन कैंडल बनाई, यानी कि अगेन बोला मार्केट लो भैया मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। अगेन अगली कैंडल में एसएल काट दिया, 2 बार एसएल काट दिया सुबह सुबह ही सुबह, ठीक है। उसके बाद देखो विक्स कितनी बड़ी, विक्स कितनी बड़ी, यहाँ पर जो नीचे की पुट की पोजीशन लिया होगा उसका भी एसएल काट दिया, ठीक है। एसएल कटा, एसएल कटा, यहाँ पर भी एसएल कटा, समझ रहे हो। जब भी मार्केट में इस तरह की विक्स हो उस टाइम पर आपको मार्केट में काम नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखो। कम काम करो, समझ रहे हो, ज़्यादा मत करो। क्यों? आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ही आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बढ़ जाएगी। अगर आप 4 ट्रेड कर रहे हो तो आप 4 ट्रेड वो फोकस से करोगे, अगर उसमें आपकी लॉस हो गए देन आपका दिमाग खराब होगा, आप फिर हड़बड़ा जाओगे, फिर आप कहीं पर भी ट्रेड लेना शुरू कर दोगे, समझ रहे हो। तो ये जो पूरा जोन था यहाँ पर सिर्फ लोगों को एक्यूमुलेट किया गया कि भैया मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, बट कायदे से वो ऊपर ना जाके नीचे निकल गया। अब इंपॉर्टेंट ये क्या, नीचे निकला तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्या? अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ थी। मार्केट फॉल किया, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, इसके नीचे अपॉर्चुनिटी थी, और यही अपॉर्चुनिटी हमने अपने मेंबर्स को बाकायदा ट्रेड में दी कि अगर यहाँ से अगर नीचे निकलता है, क्योंकि यहाँ तो नहीं निकल पाया, पूरा दिन हो गया है मार्केट को, थक चुका है वो, तो यहाँ तक आने की अपॉर्चुनिटी थी पहली, ठीक है, कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही जाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ तक तो आया ही आया, कंटिन्यू मार्केट यहाँ तक चला गया, जिसमें 150 का प्रीमियम 250 प्लस चला गया। आप जाके एक बार चेक करना, 134 का प्रीमियम था, स्क्रीनशॉट डाला हुआ है मैंने, वो कहाँ तक गया है। मैंने उसके बाद तो उसको देखा ही नहीं, क्योंकि हर कोई ट्रेड में बैठा नहीं रहता है, कोई यहाँ निकल गया होगा, कोई यहाँ निकल गया होगा, कोई यहाँ निकल गया होगा, कोई यहाँ निकल गया होगा। देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ निकल गए होंगे लोग, समझ रहे हो। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को किस तरीके से आज एसएल हंट हुए, और मार्केट ने थकाने के बाद यहाँ पर जब मूव दिया तो बहुत सारे लोगों ने इसको मिस किया होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एसएल हंट करा लिया होगा। बात करेंगे कल की, ठीक है, कि कल क्या हो सकता है। देखो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन नहीं जा पाया आज भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मार्केट में अगर थोड़ा भी यूएस मार्केट में प्रेशर रहता है तो हमारा मार्केट फॉर श्योर गिरने वाला है। अब लेवल्स क्या आप लोगों के लिए बन के आ जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो कितना अच्छा इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने सपोर्ट लिया है कल भी और आज भी, समझ गए। इसको मैं बोला था कि मार्क करके रखो, फ़ायदा रहेगा। अब कल क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते, तो इसको थोड़ा सा खींच दो बड़ा। तो अगर हम बात करें तो कल आपको ट्रेड मिल सकती है 21,520 के नीचे, जो आपका ट्रेड जाएगा 21,500 तक, यानी कि 500 पे आपको सपोर्ट मिलेगा एक, लेकिन कितना बड़ा वो सपोर्ट रहने वाला है वो देखना इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको एंट्री अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा देख के करना। हमारा मार्केट आ सकता है 21,450-60-70 के बीच में, यानी कि यहाँ पर जो एक गैप पेंडिंग है वो हमारा फिल हो सकता है, जो कि मैंने आपको कल के दिन भी बताया था, ये वाला। तो मार्केट हमारा यहाँ तक आ सकता है आराम से। अगर हमने ये निकाला, आज का लो निकाला, तो हम यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है हमारी ट्रेंड लाइन भी निकल जाएगी। तो 2 तरीके से ट्रेड ले सकते हो, ट्रेंड लाइन निकल जाए, थोड़ा सा पुल बैक ले, नीचे आए आप ट्रेड ले लो,
ये एक तरीका है। और अगर डायरेक्ट निकल रहा है तो फिर आपको 520 के नीचे लेना ही पड़ेगा और कोई आपके पास पॉइंट नहीं बचेगा। ये बात ध्यान में रखो। टारगेट आपके पहले 450 तक के होंगे, दूसरे टारगेट आपके 400 तक के होंगे, तीसरे टारगेट आपके 360 और फिर 320 और फिर 300। ये आपके डाउन साइड के टारगेट हैं। लेट्स सी किस तरीके से कल मार्केट प्ले आउट होता है फॉर द डाउन साइड, क्योंकि भैया मार्केट में प्रेशर नज़र आने लग गया है, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब ऊपर का ट्रेड कब लिया जाएगा? जब 21,600 के ऊपर हम सस्टेन कर जाएंगे तब हम सोचेंगे ऊपर का ट्रेड लेने के लिए, ठीक है? इस बात पे भी ध्यान रखना। कम लेना ऊपर के ट्रेड, मैंने आज भी बोला था ये चीज़ कि कॉल साइड में कम प्लान करो, पुट साइड में ज़्यादा, और पुट साइड में ही बढ़िया मस्त ट्रेड बना, एक बना लेकिन मस्त बना। जो पकड़ के बैठ गया होगा ना उसके 10 दिन के लॉस कवर हो गए होंगे यहाँ पे, ठीक है? सो समझा करो कि पिछले दिन क्या हुआ है, समझा करो कि आगे क्या हो सकता है। यही नहीं है कि मार्केट क्या यहाँ से नीचे चला जाएगा, क्या यहाँ से ऊपर चला जाएगा। आपको कब एंट्री लेनी है, किस तरीके से एंट्री लेनी है, क्या प्राइस एक्शन होना चाहिए, वो सब चीज़ें पता होंगी तो ही आप ऐसा बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना चाहते हो मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको करके दे दूंगा। वीकनेस है मार्केट में, बड़ी गिरावट आ सकती है और उस बात पे आपको अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। थैंक यू।